गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे, तितली का संघर्ष। जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि आदमी जितना ही संघर्ष करता है उतना ही सफल होता है। अगर इंसान संघर्ष से घबराने लगेगा, सोचेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि सफलता भी आपसे बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए मेहनत बहुत करना पड़ता है। और कुछ कुछ मेहनत ऐसा होता है संघर्ष जो हमारे ज़िंदगी से जुड़ा होता है, उसको धीरे धीरे ही सहना पड़ता है। उसी प्रकार से आज एक तितली की कहानी है, इसमें तितली के बारे में पढ़ा जाएगा। एक बार एक आदमी को अपने बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाई पड़ा। अब वह आदमी प्रतिदिन उसे देखने लगा और एक दिन उसने देखा कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। वो रोज़ जाता था अपने बगीचे में और उस ककून को देखता था। कुछ दिन के बाद देखने लगा कि उसमें एक तो छेदा बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। जब आदमी उसको देख रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो तितली है वो बार बार बाहर निकलने का प्रयास कर रही है और अंत में वो थक जा रही है और नहीं निकल पा रही है, फिर वो शांत हो जा रही है। उस आदमी ने निश्चय किया कि वह उस तितली की मदद करेगा। उसने सोचा कि ये तितली बार बार प्रयास कर रही है बाहर निकलने का, लेकिन वो नहीं निकल पा रही है, तो आज मैं उस तितली को बाहर निकालूंगा, मैं उसको किसी तरह से उसकी मदद करूंगा। उसने एक कैंची उठाई और ककून को काटकर इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। आदमी क्या किया कि जो ककून था उस छेदा को जो देखा था, तो उस छेदे को काटकर इतना बड़ा कर दिया ताकि जो तितली है वो आसानी से उसमें से बाहर निकल जाए। तितली बिना किसी और संघर्ष से, माने बिना किसी संघर्ष से आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। तितली तो बाहर निकल गई बिना मेहनत के, लेकिन जो उसके पंख थे वो क्या थे, सूखे हुए थे पूरे, और बदन जो था उसका वो पूरा सूजा हुआ था। आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। वो क्या किया कि छेद को बड़ा कर दिया ताकि तितली आसानी से निकल सके, और ऐसा ही हुआ भी। तितली आसानी से तो बाहर से निकल गई ककून से, लेकिन जो उसका शरीर था वो पूरा सूजा, पंख जो थे सूज गए थे, पूरे सूखे सूखे हो गए थे। तो बाहर तो निकल गई। तब वो देखने लगा कि मैं इतना मेहनत से मतलब छेद को बड़ा किया, तितली बाहर निकली और इसके बाद वो उड़ेगी, तो उस उड़ने का इंतज़ार कर कर आदमी बार बार उस ककून को देखता रहता था। तितली को एक ककून से बाहर निकली थी तो अब मतलब वो उड़ेगी, उड़ने के लिए उसके पंख की तरफ ध्यान लगाकर बैठा हुआ था कि अब वो पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। तितली बाहर तो निकल गई, लेकिन जो उसके पंख थे उसी टाइम तो सूज चुके थे और बदन में भी सूजन आ गया था, जिसके कारण तितली छेद से तो बाहर आ गई, लेकिन वो कभी पूरी जिंदगी में उड़ नहीं पाई। वो पंख फैलाकर उड़ नहीं पाई। तितली का तो क्या था, पूरा बदन जो था वो तो सूज चुका था, पंख सूख चुके थे, तो उड़ती कैसे। वह आदमी
अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल ककून से निकलने की जो प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके। जो तितली के शरीर में जो लिक्विड पदार्थ रहता है, तरल पदार्थ, वो उसके शरीर तक पहुंच सके। इसलिए जो भगवान ने क्या किया है, हर आदमी की ज़िंदगी में, जैसे हम लोग एक ही बार कोई बच्चा होता है तो डायरेक्ट उसको बोलेंगे कि उठ जाओ बैठ के खा लो, तो खाएगा? नहीं खाएगा। वो पहले उसको तेल मालिश किया था, धीरे धीरे बच्चे को बड़ा किया जाता है। एक बैग कोई भी बच्चा अपने से खड़ा नहीं होता है। अगर हम छोटे बच्चे को रूम में छोड़ दें कि वो अपने समझदारी से दूध उठा के बॉटल पी लेगा तो कभी नहीं पिएगा। पहले हम लोग बच्चों को बॉटल पकड़ाना सिखाते हैं, कैसे पकड़ेगा वो। फिर वो जब पकड़ने लगता है तब उसके मुंह के पास ले जाते हैं। धीरे धीरे फिर वो चूसता है, पीने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो पीने लगता है। कुछ समय बाद हम लोग बॉटल को उसके करीब रखना सिखाते हैं कि वो ढूंढे, उसको ढूंढना सीखे। फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है तो बेड पर से उठाने लगता है, पीने लगता है। कुछ दिन के बाद ऐसा समय आता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और इशारे से बताने लगता है कि हमको भूख लगी है। अब बॉटल को ढूंढना शुरू करता है और जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो मांगना शुरू कर देता है कि मेरे को भूख लगी है, दूध दे दो, बॉटल दो, मेरे को पीना है। उसी प्रकार भगवान ने हर जीव जंतु जो हैं, पशु पक्षी, सबके लिए कुछ कुछ अलग अलग तरीका बनाया हुआ है। तितली के लिए ऐसा ही बनाया था कि तितली जो है कुछ दिनों तक उस ककून के अंदर रहेगी, जिससे जो उसके जो तरल पदार्थ हैं वो बॉडी में उसके चले जाएंगे, उससे वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और अपने पंखों को फैलाकर वो आसानी से उड़ पाएगी। इसलिए प्रकृति ने ऐसा नियम लगाया था। और हम अगर ज़बरदस्ती उसके नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाया जाता है। आदमी ने तो उसकी सहायता करने के लिए बिना सोचे विचारे ककून को बड़ा कर दिया, छेदा को, लेकिन इससे क्या हुआ? तितली को उड़ना तो छोड़िए, उसको ज़िंदगी भर क्या करना पड़ा? अपने पंखों को घसीटते हुए ज़िंदगी बितानी पड़ी। कभी भी उसके पंख उड़कर वो फैला नहीं पाई। बच्चों, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वह चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी कोशिश और मेहनत के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वे पल आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जो आपके जीवन को उड़ान को संभव कर सकेगा। हम लोग संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष ऐसा चीज़ है कि जो हमको सफलता के मार्ग पे ले जाता है। जैसे ही हम लोग आप लोग पहले दिन जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ऊबने लगेंगे, बोलेंगे बाप रे लिखना पड़ता है। कुछ समय के बाद इतना आसान हो जाता है कि आप लिख लिए तो फटाक से उसको जैसे पेज पलटाएंगे आंसर दिखने लगा, तो आप उसको याद भी आसानी से कर लेंगे। और बाद में आपको ऐसा मन करने लगता है कि हम लिख लिख के याद करें, यानी लिखना आपको पसंद आने लगता है। तो मेहनत का फल क्या होता है? लास्ट में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर पहले ही हम संघर्ष से भागने लगे कि नहीं 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 परीक्षा आएगा तो देखा जाएगा, उसका सामना किया जाएगा, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसी टाइम पढ़ेंगे, तो परीक्षा के टाइम आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसको याद कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। कितने प्रश्नों को याद कीजिएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए हर चीज़ का एक तौर तरीका बनाया गया, उसको हमको पालन करना ही है। और जो संघर्ष है उसी से जीवन संभव हो पाता है। अगर बिना संघर्ष के कोई इंसान सोचेगा कि हम सफल हो जाएं तो वो किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। ना वो घर में, ना वो बाहर में, कहीं भी सफल नहीं हो सकता है। उसको सफलता पानी है तो कहा ही जाता है संघर्ष जो है वो सफलता की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी होता है। तो संघर्ष जो है वो सफलता की कुंजी है और संघर्ष करने से ही हम सफल हो पाते हैं और हमको इज्जत सम्मान चारों तरफ मिल पाता है। इसलिए हम लोगों को मेहनत करना सीखना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हम
हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जो मेहनत हमें हमेशा अपने जीवन में करना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दिन पूरा मेहनत कर लिए और उसके बाद हम उसको छोड़ दिए, नहीं, हमको मेहनत करते रहना चाहिए और अपने जीवन को क्या बनाना चाहिए, सरल और संभव बनाना चाहिए। हर कार्य को करने में अपने आप को समर्थ समझना चाहिए। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। कहा ही जाता है कि मेहनत करते रहिए, अगर मेहनत सही है आपका तो फल अवश्य मिलेगा। ये हो सकता है तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़े समय बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग भी इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में क्या करिएगा, मेहनत करिएगा और मेहनत करके अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा।